हाय फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ डिसीजन मेड बाय अदर्स और समवन दैट यू डिसअग्रीड विथ। अंदर के क्यूज हैं व्हाट द डिसीजन वाज, हाउ वाज इट मेड, व्हाट यू डिसअग्रीड विथ एंड एक्सप्लेन व्हाई यू डिसअग्रीड। अब पहले इसका मीनिंग समझते हैं। ऐसे कोई निर्णय के बारे में बात कीजिए जो किसी और ने लिया था। ये एक इंसान भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी, बिकॉज अदर्स और समवन ऐसा पूछा गया है जिसके साथ आप असम्मत थे, यानी जो लिया गया निर्णय था उसके साथ आपकी सम्मति यानी अग्रीमेंट नहीं थी। ये निर्णय क्या था, कैसे लिया गया था और आपने किस निर्णय के साथ डिसअग्री किया और क्यों आपने डिसअग्री किया। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे कुछ दोस्त थे, स्कूल में तो स्कूल में और कॉलेज में तो कॉलेज में, और अगर ऑफिस में बताना है तो सहकर्मी की बात कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर डिसाइड किया कि एक न्यू कमर है, स्टूडेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, उसको हैरेस किया जाए, उसका खाने का डिब्बा छुपाया जाए, उसके साथ गाली गलौज की जाए। तो हमने इस निर्णय को अपोज किया, यानी हमने उनके साथ एग्री नहीं किया। अब देखेंगे कि जब हमें 1 मिनट का प्लानिंग टाइम दिया जाएगा तब हम जल्दी से पेपर पे क्या लिखेंगे। What the decision was to harass a newcomer? How was it made? By deciding in a group. What you disagreed with? The decision to harass and explain why you disagreed. My belief. अगर आपको मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज करना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इस PDF बुक में 1 to 78 क्यू कार्ड्स हैं और उसके फॉलोअप क्वेश्चंस भी है, यानी पार्ट 3 भी है। अगर आप डिओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन किया है, और अगर आप IELTS के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होगी। चलिए अब क्यू कार्ड को समझते हैं। Well, I perfectly remember this incident in my life. Whenever I think about this day, I feel proud of myself. मुझे मेरे जीवन का ये जो इंसिडेंस है, यानी जो घटना है, जो किस्सा है, वो बराबर से याद है। जब भी मैं इस दिन के बारे में सोचता हूँ मुझे अपने लिए गर्व होता है। My disagreement was not only a strong one, बट ऑल्सो वेरी मीनिंगफुल। मेरी जो असम्मति है जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं थी, बहुत ही मीनिंगफुल यानी अर्थपूर्ण थी। देयर वॉज अ न्यू स्टूडेंट, और एम्प्लॉय बोल सकते हो आप। ओके, अब जो आपको बोलना है साथ में उसको मैंने उस तरह से कलर किया है। देखिए, देयर वॉज अ न्यू स्टूडेंट इन आवर क्लास एंड अ ग्रुप ऑफ क्लासमेट्स गॉट टुगेदर एंड डिसाइडेड टू हैरेस हिम। अब पर्पल वाला पढ़ेंगे। There was a new employee in our office and a group of colleagues got together and decided to harass him. So अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं या ऑफिस में हैं, इस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। हमारे स्कूल में या फिर हमारे क्लास में एक नया स्टूडेंट आया था, या ऑफिस में एक नया कर्मचारी एम्प्लॉय आया था, और कुछ लोगों ने, ग्रुप ऑफ क्लासमेट्स जो थे या फिर जो सहकर्मी थे, कॉलीग्स थे, उन्होंने साथ में मिलके उसे परेशान करने का डिसीजन लिया। आई कंप्लीटली डिसअग्रीड विद देम एंड एक्सप्रेस्ड माई व्यूज वेरी क्लियरली विथ करेज। सो अब यहाँ पे पहला क्यों आंसर कर रहे हैं कि डिसीजन क्या था, उसको हैरेस करने का, जो भी न्यू कमर था उसको, और मैं उसके साथ कंप्लीटली असम्मत था और मैंने अपने जो विचार थे, जो व्यूज थे, उसे हिम्मत से, स्पष्टता से उन्हें बताया। अब हम देखेंगे सेकेंड क्यू, जहाँ पे इस डिसीजन को उन्होंने कैसे लिया। All of them got together during the lunch break and thought of doing something unusual. One person suggested to hide the newcomer's tiffin the next day and call him names. सभी लोगों ने लंच ब्रेक के दौरान कुछ असामान्य करने का डिसाइड किया। एक व्यक्ति ने सजेस्ट किया कि जो न्यू कमर है हम उसका डिब्बा छुपा देंगे, टिफ़िन छुपा देंगे दूसरे दिन, और फिर उससे चिढ़ाएंगे, हम उसको गाली गलौज करेंगे, उसके साथ हम उसको कुछ नाम बोल के उसकी मजाक उड़ाएंगे। एवरीवन एल्स रेडीली अग्रीड विद द आइडिया। सारे लोग तुरंत ही ये आइडिया के साथ अग्री हो गए। आई गेस दे वर ऑल वेरी बोर्ड एंड सो वॉन्टेड टू प्ले अ प्रैंक। द आइडिया डिड नॉट अपील मी एट ऑल।
मुझे लगता था कि सब लोग बहुत ही बोर हो चुके थे और इसलिए उनको ना कोई शरारत करनी थी, प्रैंक यानी शरारत। लेकिन ये जो आइडिया था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, डिड नॉट अपील टू मी, यानी आई डिड नॉट लाइक इट। I told them to stop thinking in this direction. They did not pay attention to my courteous request and continued to plan the episode. मैंने उनको कहा कि आप इस डायरेक्शन में सोचना बंद कीजिए, लेकिन उन्होंने मेरी जो विनम्रता से भरी रिक्वेस्ट थी उसको ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कंटिन्यू किया इस पर्टिकुलर किस्से को प्लान करना। I put my foot down and I conveyed to them that I differ in my thinking. I told them clearly that if they do this then I will complain to the authority. मैंने उनको साफ साफ शब्दों में बताया, I put my foot down यानी अपना डिसीजन साफ साफ बताना कि मेरी जो थिंकिंग है वो उनसे अलग है। मैंने उनको बहुत क्लियरली बता दिया कि अगर वो ये शरारत करेंगे तो मैं उनकी शिकायत कर दूंगा अधिकारियों से, जो भी अथॉरिटी, अगर स्कूल या कॉलेज अथॉरिटीज़ है और ऑफिस की जो भी अथॉरिटीज़ सीनियर मेंबर्स होते हैं। सो यहाँ पे हमने बताया कि हमने किस चीज़ के साथ डिसएग्री किया। आई डिसएग्रीड विथ माई क्लासमेट्स और कोवर्कर्स बिकॉज देयर डिसीजन वॉज इनकरेक्ट एंड इनसेंसिटिव। सो नाउ वी आर टेलिंग द रीज़न कि हमने क्यों डिसएग्री किया। मैंने अपने क्लासमेट्स के साथ इसलिए डिसएग्री किया क्योंकि उनका जो निर्णय था वो गलत था और असंवेदनशील था। आई डू नॉट बिलीव दैट वी शुड हैव फन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स इमोशंस। मैं ये बात नहीं मानता कि हमें किसी के फीलिंग्स या इमोशंस की कीमत पर मज़े लूटने चाहिए। आई वॉज थॉटफुल ऑफ द न्यू कमर्स सिचुएशन। जो न्यू कमर था उसकी जो सिचुएशन थी मैंने उसके बारे में विचार किया। लेटर एवरीवन अंडरस्टूड माई व्यू पॉइंट। आई एम ग्लैड दैट आई कुड सेव समवन फ्रॉम बीइंग हर्ट। बाद में सभी लोगों ने मेरा दृष्टिकोण समझा। मुझे आनंद है, खुशी है कि मैंने किसी को हर्ट होने से बचाया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स या फीडबैक है तो मुझे इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस पर्टिकुलर क्यू कार्ड के जो फॉलोअप क्वेश्चंस है वो 1-2 दिन में मैं जल्दी से अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको कोई और आइडियाज़ पे वीडियोस बनाने हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उन्हें भी जल्दी से अपलोड करूँ। ऑल द बेस्ट।